जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की अवे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 14 करेंगे और इस लेक्चर में कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के प्रीवियस लेक्चर इस चैनल पर पड़े होंगे। इसका प्लेलिस्ट भी है, तो आप टाइप कीजिए मिल्की अवे यूनिवर्सल फिजिक्स एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर क्लास 9, तो इसके सभी जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो आ जाएंगे। आप लोग बेसिक से देखिए, तब इस लेक्चर पर आइए और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। चलिए हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के लेक्चर नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। तो आइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला गिवन है, यहाँ पर दे रखा है 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन दे रखा है 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में इसमें जितने भी अप्लाई होने वाले कंसेप्ट हैं, रूल हैं, वो हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर फिर से भी वही रूल अप्लाई होगा। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में केवल 9 या 10 रूल है, इस पर ही सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो एक बार आप लोग प्रीवियस लेक्चर के जो कंसेप्ट है वो देख लीजिए, उसके बाद जितनी अधिक मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320। सबसे पहले हम बताए थे कि यदि बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका पावर ऐड होता है, और बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो उसका जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस वाले को हम मल्टीप्लिकेशन में तोड़ते हैं और जो माइनस होता है उसे हम डिवाइड में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 2 के पावर x अपॉन 2 प्लस 2 के पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 320। यह कैसे? फिर से इसका पावर यहाँ पर 2 का पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 का पावर x माइनस 1 होगा, तो इतना ही हो जाएगा। और ये 2 का पावर x है इंटू 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2 का पावर x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम 2 के पावर x को कॉमन ले लेते हैं। 2 के पावर x को हमने कॉमन लिया, तो वहाँ यहाँ पर बचेगा 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 320। अब ये 2 का पावर x, अब इसे हम जोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 5, 5/2 इज इक्वल टू 320। 2 के पावर x इज इक्वल टू 320 इंटू 2 अपॉन 5। 2 के पावर x इज इक्वल टू 5 से ये निगलेक्ट होगा, 5 6 के 30, 5 6 के 30 और 5 4 के 20 इंटू 2। अब 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर 6 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, इंटू ये 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर, फिर से यहाँ पर जुटेगा, मल्टीप्लिकेशन में है, बेस इसका सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ये है 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर यहाँ पर 1 है, तो 2 के पावर 7 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में है इसका बेस सेम है, तो हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कीजिए और आप लोग अपने से पुनः एक बार ट्राई कीजिए। यदि ना आए तो ये सोल्यूशन देखिए, लेकिन अपने से एक बार ट्राई कीजिए। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक ये क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है। पहले अपने से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ना आए फिर सोल्यूशन देखिए। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसे नोट कीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। पहले वीडियो पास करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर गिवन है इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x। हमें ये x की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 6x की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला होता है x a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, उसमें से एक फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3। x को हम 2 को हम इधर लाएंगे तो लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3। अब हम दोनों साइड में इसका क्यूब कर देंगे तो लिखेंगे नाउ क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड। ये हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 का क्यूब। अब x ए क्यूब, ये a माइनस बी का होल क्यूब है तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। इसी फार्मूले का यहाँ पर यूज होगा तो x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x एक ब्रैकेट में होता है x माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा a क्यूब तो ये होगा 2 के पावर 2/3 का क्यूब प्लस b क्यूब 2 के पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3 और एक ब्रैकेट में होगा 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3। ये हो जाएगा, ये होगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू, ये 3 से 3 निगलेक्ट हो जाएगा तो 4 प्लस 3 से 3 निगलेक्ट होगा तो 2 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू, अब ये 2 इंटू 2 बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका पावर ऐड होगा 2 प्लस 1 3 से 3 निगलेक्ट हो जाएगा तो होगा 2 के पावर 1 और ये 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 कितना है 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 x माइनस 2 के बराबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 2। समझ में आ रहा है? आप लोग एक एक स्टेप समझिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा धीरे धीरे धीरे, स्लो मोशन में हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 4 2 6 प्लस 3 2 6 x माइनस 6 2 12। अब इस सभी को हम एक साइड में लाएंगे, ओ सॉरी, हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। हाँ, ज्ञात करने x क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x। अब देखिए ये x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्यूब पावर किसी का नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x क्यूब 6x² x² इसमें किसी का भी पावर नहीं है तो माइनस 6x², क्योंकि ना ही ये जुटेगा और ना ही घटेगा। उसके बाद ये 12x प्लस 12x माइनस 6x तो होगा प्लस 6x माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14 और माइनस 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x क्यूब माइनस 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू 2। इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी स्लो मोशन में पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, इस पर लगभग 5 मिनट 7 मिनट दीजिए, उसके बाद न आए तब सोल्यूशन देखिए। आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप लोगों से सवाल जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व होने लगेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पास करके 5 से 7 मिनट इस क्वेश्चन पर दीजिए, उसके बाद ना आए फिर सोल्यूशन देखिए। पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ 2 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर y इज इक्वल टू 6 के पावर माइनस z, देन फाइंड द 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये 2 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर y इज इक्वल टू 6 के पावर माइनस z ये दे रखा है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कितनी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर y इज इक्वल टू 6 के पावर माइनस z इज इक्वल टू k। अब जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू k के पावर 1/x पहला। दूसरे को हम सॉल्व करेंगे 3 के पावर y इज इक्वल टू k, तब होगा ये 3 इज इक्वल टू k के पावर 1/y। तीसरा होगा 6 के पावर माइनस z इज इक्वल टू k, तब ये होगा 6 इज इक्वल टू k के पावर माइनस 1/z। अब ये हम देखेंगे ये हमें 2 इज इक्वल टू k के पावर 1/x, 3 इज इक्वल टू k के पावर 1/y और 6 इज इक्वल टू k के पावर 1 माइनस 1/z यहाँ पर आ चुका है। इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे इसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह 6 के बराबर हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब 2 की वैल्यू कितनी है k के पावर 1/x इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है k के पावर 1/y इज इक्वल टू 6 के पावर कितना है 6 इज इक्वल टू कितना है k के पावर माइनस 1/z। अब देखिए ये k इंटू के मल्टीप्लीकेशन में है, k इंटू के मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका बेस सेम है। तो k के पावर होगा यहाँ पर 1/x प्लस 1/y 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k के पावर माइनस 1/z ये हो जाएगा। अब देखिए हम आप लोगों को एक रूल बता चुके हैं कि जो भी कोई टर्म दिया हो वो इक्वेशन में हो, यदि उसका बेस सेम हो तो हम पावर को इक्वेट कर देते हैं, यदि पावर सेम हो तब हम बेस को इक्वेट करते हैं। ये रूल याद कर लीजिए। तो इसका इस क्वेश्चन में इसका बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट करेंगे, तो लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग द इक्वेशन। यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z। हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका आंसर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये सोल्यूशन है, इसे नोट कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए, ना आए उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का, उसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी आप लोग देखिएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो पसंद है, ये लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।